बेटा मैंने आपको चलिए अब हम सीखेंगे लेटर, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर आप 88 ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या आएगा लिखा हुआ कि प्रिया हैज हर बर्थडे, प्रिया हैज हर बर्थडे ऑन 7 अप्रैल 2018. She wants to invite her friend Rasmi and Varun. Fill in the blanks to complete her letter to Rasmi. तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका A9 मॉडल टाउन, ठीक है। ये क्या है, उसका एड्रेस है दिल्ली, 2 अप्रैल 2018 ये डेट है। और आपका आएगा डियर रश्मि, ठीक है। जिसको वो इनवाइट कर रही है उसका यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा डियर रश्मि। उसके बाद से देखेंगे कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है कि आई एम सेलिब्रेटिंग। अब ये जो सेलिब्रेटिंग है आपको क्या करना है, यहाँ आपको जब बिलो में देखोगे तो ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स को आपको यहाँ फिल करना है। तो देखेंगे कि आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन 7 अप्रैल 2018. We will have a small party. अब आपको यहाँ क्या लिखना है, पार्टी, स्मॉल पार्टी, स्मॉल पार्टी। अब ये पार्टी आपकी कितने बजे होगी, तो यहाँ पर आपको टाइम डालना है 5 o'clock, 5 o'clock। ये आपकी पार्टी का टाइम हो गया, ये आपका फिंगर ब्लैंक्स है 5 o'clock। फिर देखेंगे जब यहाँ तक हमने कंप्लीट किया कि स्मॉल पार्टी एट माय हाउस एट 5 o'clock इन द इवनिंग। अब आपका यहाँ पर देखेंगे स्मॉल पार्टी तक आपने जब कंप्लीट करेंगे, स्मॉल पार्टी एट सॉरी ये आपका हमने स्मॉल पार्टी एट, ये आपका आएगा एट माय हाउस एट, ये अब आपको लिखना है यहाँ पर 5 o'clock, 5 o'clock इन द इवनिंग प्लीज do come। फिर है अंशुल एंड गुंजन, ठीक है। ये जो आपके फिल द ब्लैंक्स है आपने यहाँ तक कंप्लीट किया। अब आगे आपको लिखना है, देखिए तो अब आगे आप लिखेंगे ये देखिए स्टूडेंट यहाँ तक आपने कंप्लीट किया। अब आएगा अंशुल एंड गुंजन, ये आपका ब्लैंक्स है और इस ब्लैंक्स को आपको यहाँ कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए फिर बी, ये फिर आपका यहाँ डैश आ जाएगा, लॉट्स ऑफ फन टुगेदर, लॉट्स ऑफ फन टुगेदर। ओके स्टूडेंट, अब हमको पहले तो इसको रीड करना है कि अंशुल एंड गुंजन, फिर आपका जो डैश है उसको हमको कंप्लीट करना है। तो आप कैसे कंप्लीट करेंगे, चलिए देखिए ये जो आपके वर्ड्स है, यहाँ ब्लो में आपके वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको इन वर्ड्स को यहाँ पर फिल करना है। तो आप कैसे फिल करेंगे, ओके देखिए कि अंशुल एंड गुंजन आर ऑल्सो कमिंग। तो आपको बेटा ये मैं लिखकर बताती हूँ, यहाँ आपको भरना है आर ऑल्सो कमिंग, सी आपको यहाँ से स्पेलिंग मिल जाएगी कमिंग, आर ऑल्सो कमिंग। बी, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपका आ जाएगा कि बी
will have lots of fun together। तो इस तरह से आइए आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा कि अंशुल एंड गुंजन आर also coming, we will have lots of fun together। तो इस तरह से आपने इस लेटर को यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हैं आपने इन वर्ड्स को यहाँ पर सुटेबल प्लेस पे लिखा और इस तरह से आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। तो स्टूडेंट आपको ये एक लेटर लिखना है। यहाँ पर लेटर क्या है, रश्मि के लिए लिखना है, ठीक है। ये बर्थडे है, ये बर्थडे पे इनवाइट करना चाहती है रश्मि को और वरुण को। तो इस तरह से इसने एक लेटर लिखा हुआ है और आपको भी ये लर्न करना है। तो मैंने आपको हेडिंग बताया कि आपको यहाँ पर ये हेडिंग लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद डेट आएगा, फिर डियर रश्मि आ जाएगा, फिर आपको आएगा कि आई एम सेलिब्रेटिंग। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन। अब आपको पता है कि उसका जो बर्थडे वो कब सेलिब्रेट कर रही है, ऑन 7 अप्रैल 2018। फिर वी विल हैव अ स्मॉल पार्टी एट माय हाउस एट 5 o'clock in the evening। प्लीज डू कम अंशुल एंड गुंजन Anshul and Gunjan are also coming. We will have lots of fun together। इस तरह से आपको ये एक लेटर आपका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट है ई कि राइट ब्रो प्रियास लेटर्स टू वरुण। अब वो क्या करेगी कि जो उसका लेटर है वो किसको लिखना है, उसको वरुण के लिए। तो अब आपको यहाँ पर वरुण के लिए ऐसे आपको एक यहाँ पर लेटर लिखना है। तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको डियर रश्मि की जगह या रश्मि की जगह आपको वरुण लिखना है। फिर सेम आपको यहाँ पर है कि आई एम सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे ऑन, ठीक है। एज इट इज आपको यहाँ पर ये लिखना है लेटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको रश्मि और वरुण के लिए एक लेटर लिखना है। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका बर्थडे, ठीक है। बर्थडे के लिए हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, ये आपका एक बर्थडे इनवाइट लेटर हो जाएगा। ओके चलिए अब ऐसे ही पेज नंबर 89 पे आइए। ओके स्टूडेंट पेज नंबर 89। चलिए जब हम पेज नंबर 89 ओपन करेंगे, अब यहाँ पर हमारा पेज नंबर 89 ओपन हो जाएगा। पेज नंबर 89। देखोगे क्वेश्चन नंबर है रश्मि राइट्स बैक टू प्रिया टू से दैट शी विल कम टू द पार्टी, कंप्लीट रश्मि's लेटर। रश्मि राइट्स बैक टू प्रिया टू से दैट शी विल कम टू द पार्टी, प्लीज कंप्लीट रश्मि's लेटर। ओके यहाँ रश्मि राइट्स बैक टू प्रिया टू से दैट शी विल कम टू द पार्टी, कंप्लीट रश्मि लेटर। ये क्या करना है, जो उसका पार्टी के लिए एक लेटर वो लिख रही है, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पर फोर्थ, देखिए यहाँ आप देखेंगे लेटर को कि R512 न्यू राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली 4 अप्रैल 2018। पेज नंबर 89 में आप देखिए एफ क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक लेटर का आपको दिया है। फिर आपको यहाँ पर आ जाएगा कि वो जो रश्मि है वो किसको वापस बुलाना चाहती है, प्रिया को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डियर प्रिया, ठीक है। ये फिर आ जाएगा थैंक यू फॉर, ठीक है। अब अभी तो आपने सीखा कि ये जो रश्मि है वो जो प्रिया है वो रश्मि को क्या कर रही है, इनवाइट कर रही है बर्थडे पार्टी के लिए। अब यहाँ पर जो रश्मि है वो प्रिया को क्या कर रही है, थैंक बोल रही है। कैसे, तो आपको लिखना है पहले तो यहाँ आ जाएगा R512 न्यू राजेंद्र
नगर, राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली, 4th अप्रैल 2018। तो स्टूडेंट अब आपका जो यहाँ पर ब्लैंक्स है, इस ब्लैंक्स में हम क्या लिखेंगे, चलिए। तो यहाँ पर जो आपका डैश है, इस डैश में आपको लिखना है डियर। अभी हमने किसके लिए लिखा था, हमने यहाँ पर देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर डी था वो प्रिया का बर्थडे था और वो अपनी फ्रेंड रश्मि को इनवाइट करेगी। अब यहाँ पर ये लिखेगी कि डियर प्रिया, यहाँ पर आ जाएगा डियर प्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर इनवाइट मी टू योर बर्थडे ऑन, आई विल बी ग्लैड, है ना। इस तरह से आपको ये एक थैंक यू लेटर हो जाएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर, यहाँ तक आपने लिखा डियर प्रिया, ओके। चलिए, तो आप इसके आगे जो लिखना है हमें, ये जो हमारा ब्लैंक्स है इसको हम कंप्लीट करेंगे कि थैंक यू फॉर, ओके, ये हमारा डैश है, मी टू योर ऑन, ये देखिए यहाँ तक अभी मैं आपको टीच करूंगी, सिखाऊंगी कि थैंक यू फॉर, ठीक है। वो किसके लिए थैंक यू बोल रही है कि रश्मि ने उसको इनवाइट किया है, ठीक है। वो किसने, प्रिया ने उसको इनवाइट किया है, इसलिए वो किसको थैंक यू बोल रही है, रश्मि प्रिया को, कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग me to your birthday on 7 अप्रैल। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो रश्मि है वो किसके लिए लिख रही है, प्रिया के लिए, ठीक है। चलो, तो इस तरह से ये आपका ये लेटर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एज इट इज वरुण है, जो वरुण का फ्रेंड है प्रिया का, देखिए यहाँ वरुण हैज अ टेस्ट ऑन 9th अप्रैल, सो ही विल नॉट बी एबल टू कम कंप्लीट वरुण's लेटर। वरुण लिव्स एट 57 वेस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली। तो स्टूडेंट अब आप देखोगे कि वरुण हैज अ टेस्ट, अब वरुण का टेस्ट है 9th अप्रैल को, फिर सो ही विल नॉट बी एबल टू कम, ठीक है। वो क्या नहीं कर सकता, वो बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पा रहा है। तो कंप्लीट वरुण's लेटर, वरुण लिव्स वेस्ट। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या फिल करना है, ये चीज देखेंगे हम कि यहाँ आपको उसका एड्रेस लिखना है। अभी तो आपने यहाँ पर देखिए एड्रेस लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये जो वरुण है, वरुण का एड्रेस क्या है, तो आपको एज इट इज जो आपका फिल द ब्लैंक्स है वो आ जाएगा आपका 5/7 वेस्ट पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर। फिर आएगा आपका जो ब्लैंक्स है डैश में न्यू दिल्ली, ये देखिए। तो ये आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा 4th अप्रैल, आपका लिखा है एज इट इज 4th अप्रैल
will not, I will not be able to come, I will not be able to come your birthday party, your birthday पार्टी। तो इस तरह से ये आपको fill in the blanks भी कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका I really wanted to come but I cannot come to on Friday, so I will be busy with my test, I am sorry, है ना। फिर वो क्या बोल रहा है कि I am sorry, I cannot come, please don't mind, many congratulations on your birthday, have lots of fun, ठीक है। तो इस तरह से वरुण ने क्या लिखा, एक लेटर लिखा किसके लिए, प्रिया के लिए। ओके स्टूडेंट, प्रिया के लिए इसने लेटर लिखा वरुण ने कि मैं आपके बर्थडे पार्टी में अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उस दिन मेरा टेस्ट है। तो फिर उसने क्या लिखा, यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस लिखा, ठीक है, और हैव लॉट्स ऑफ फन, ठीक है। तो इस तरह से एक लेटर है बेटा, ये लेटर किसने लिखा, वरुण ने प्रिया के लिए कि मेरा टेस्ट है तो उस दिन मैं नहीं आ सकता आपके बर्थडे दिन, ठीक है, और उसने अपने बेस्ट विशेस भी दी। तो इस तरह से ये लेटर भी कंप्लीट हुआ। ओके, तो आपको ये जो लेटर्स हैं, ये लेटर्स लिखना आपको भी आना चाहिए। किसी की आपको इनवाइट करना है, ठीक है, अगर आप किसी को इनवाइट करना है अपनी बर्थडे पार्टी के लिए तो आप कैसे लिखोगे, है ना। ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा क्या, आपका कंपोजिशन, ठीक है। चलिए अब हम आगे आएंगे पेज नंबर 9090 पर। तो पेज नंबर जब आप ओपन करेंगे 9090, पेज नंबर 9090 आपका द पिक्चर्स फ्लो टेल अ स्टोरी। अब आपको कंपोज करना है एक स्टोरी, ठीक है, स्टोरी। ये देखिए स्टूडेंट, ये एक स्टोरी है, ठीक है। या आप पिक्चर देखोगे तो यहाँ पर एक पिक्चर्स है सारी और यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। तो आप कैसे कंप्लीट करेंगे कि फर्स्ट पिक्चर आप देखिए, लुक एट दिस फर्स्ट पिक्चर, कि दीज सेंटेंस टेल द सेम स्टोरी बट दे आर इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज देम इन द प्रॉपर ऑर्डर। आपको क्या करना है, ये प्रॉपर ऑर्डर पे स्टोरी इसको अरेंज करना है। तो आप कैसे अरेंज करेंगे, चलिए देखिए, यहाँ पर आपको ये एक 11 नंबर तक आपको दिया हुआ है और ये 11 में आपको ये जो करेक्ट, जिसका जो प्रॉपर ऑर्डर है उसको आपको इसमें लिखना है। तो जब आप फर्स्ट पिक्चर देखोगे बेटा तो क्या आपको दिखाई देगा कि ये एक मैन है और इसके हैंड में कैप्स है, ठीक है। तो देयर वर मैनी मंकीज इन द ट्री, व्हेन द कैप सेलर गॉट अप he found his bag empty. A clever cap seller was going to a place to sell caps. He saw the monkeys wearing his caps. Soon he was fast asleep. They put on the caps on their head and went back to the tree. The monkeys also threw the caps to the cap seller. The monkeys opened his bag and took out the caps. He sat down under a tree to take rest. He took off his cap and threw it towards them. The cap seller collected his caps and went his way. अब बेटा हमको जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन में आप पेज नंबर 90 ओपन कीजिए। 90 में अब आपका है ये टेल द स्टोरी, टेल द स्टोरी। यहाँ एक स्टोरी दी गई है, द पिक्चर्स फ्लो टेल अ स्टोरी। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 11 पिक्चर्स है। इस 11 पिक्चर्स में आपको क्या करना है, क्या क्वेश्चन दिया है आपका कि दीज सेंटेंस टेल द सेम स्टोरी बट दे आर इन अ जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, ये जो
आपकी स्टोरी दी गई है, स्टोरी को आपको अरेंज करना है कि फर्स्ट पिक्चर किसका है। तो यहाँ है फर्स्ट पिक्चर, देखेंगे आप यहाँ कि a clever cat seller was going to a place to sell cats। तो आपका जो फर्स्ट पिक्चर है वो दिखेगा आपको कि ये एक कैट सेलर है और ये कहाँ गया है, वो गांव जा रहा है क्या करने, कैट को सेल करने के लिए। ओके, उसके बाद जब आप नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट पिक्चर है, तो बेटा ये जो आपके पिक्चर्स है, तो इस पिक्चर्स को आपको देखकर ये जो आपके सेंटेंस इनका आपको नंबर डालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब यहाँ पर आप देखोगे कि सेकंड पिक्चर आपको क्या दिख रहा है कि ही सॉ द मंकीज। देखिए अब हम यहाँ पर आएंगे कि ये सेकंड पिक्चर ही सैट डाउन अंडर अ ट्री टू टेक रेस्ट। ठीक है, फिर थर्ड है आपका, ये देखिए थर्ड यहाँ पर आएगा सून ही वॉज फास्ट asleep। फिर फोर्थ है यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यहाँ पढ़ोगे आप, ये आपका फोर्थ नंबर है, देयर वर मैनी मंकीज इन द ट्रीज। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये पिक्चर्स पहले आप यहाँ इसको देखिए, फिर सेंटेंस को रीड कीजिए, फिर आपको यहाँ पर ये स्टोरी लिखना है। तो मैं आपको ये व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, आप इस स्टोरी को देखिए। ठीक है, इसको आप क्या करना है, आप इस स्टोरी को देखकर, इस पिक्चर को देखकर आपको स्टोरी लिखना है और इनके नंबर आपको लिखना है। तो स्टूडेंट इस तरह से आज आपने क्या सीखा, कंपोजिशन सीखा। और जो हमारा कंपोजिशन है वो है रचना करना, किसी भी, जैसे मैंने बोला आपको नेशनल फ्लैग के बारे में लिखना, ठीक है, क्लास टीचर के बारे में लिखना, फिर हमने लेटर लिखना सीखा, फिर हमने स्टोरी लिखी, है ना, पिक्चर को देख के स्टोरी लिखी। तो फर्स्ट आपने आज क्या सीखा, पैराग्राफ लिखना सीखा, पैराग्राफ। फिर हमने सेकंड सीखा क्या, एक लेटर लिखना। फिर हमारा थर्ड जो आएगा वो क्या है, हमारा थर्ड देखिए वो है हमारा स्टोरी। ये देखिए, तो इस तरह से हमने क्या क्या कंपोज किया, हमारा जो कंपोजिशन वो क्या क्या है, पैराग्राफ, लेटर और स्टोरी। तो आज आपने ये चीजें सीखी है कि पैराग्राफ कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है और पिक्चर स्टोरी आपको कैसे लिखना है। तो ये सब चीजें आपको आपकी जो बुक है इसमें आपको लिखना है स्टोरी को। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप इस स्टोरी को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कंपोजिशन को आपको बार पढ़ना है बेटा ध्यान से। ओके स्टूडेंट, सो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।